वक्त मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट पर। जम्मू कश्मीर के बदाल में 70 लोगों की मौत को लेकर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें उनके द्वारा एक मेमोरेंडम भी दिया है। बातचीत करेंगे छात्रों से और उनसे जानेंगे आखिर क्या वो वजह रही जो इस तरीके का ये जो है जो 17 मौतें हुई है, क्या मानते हैं वो, क्या कहना चाहेंगे। नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम तबस्सुम रज़ा है और मैं बैचलर्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फाइनल स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आज यहाँ पे कैंडल मार्च करने का जो मेन मकसद ये है वो ये है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी बडाल एरिया में जो 17 बेसहारा जाने गई हैं, आज वो जो जाने गई हैं उनके पीछे बताया जा रहा है कि कोई एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक जो है वो पता नहीं चला है कि वो कौन सी बीमारी है। और इस हादसे को तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं और पता नहीं चल पा रहा कि क्या जो है इसके पीछे का मेन काज क्या है। हमारा ये कैंडल मार्च करने का सिर्फ एक ही मकसद था और ये मकसद ये है कि हम जम्मू कश्मीर की सरकार से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने छात्र हैं उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार और मुल्क हिंदुस्तान की सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे वहाँ के ऊपर एक जो है हेल्थ सेक्टर में एक इंक्वायरी कमेटी को बिठाया जाए, ताकि हम उस इंक्वायरी कमेटी जो है उसके द्वारा पता चल सके कि ये जो जाने गई हैं उनके पीछे की वजह क्या है। तो मेन यही काज है। क्या लग रहा है लगातार मौतें होते रहीं और उसके बावजूद भी वहाँ की जो सरकार है उसके द्वारा कोई बड़ी जो जांच वगैरह नहीं कराई, क्या लग रहा है? देखिए, अगर हम इस वाले से बात करेंगे कि अभी से 1.5 महीना पहले जब ये मसला हुआ था 17 अकाउंट जिसमें चली गई है, सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल एरा में जहाँ पे आज 21वीं सदी चल रही है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर इतना बेसहारा है वहां पे कि हमें तब भी बाहर के जो मुल्क हिंदुस्तान के जो बाकी हॉस्पिटल्स है वहां की तरफ रुख करना पड़ा। अभी तक जितने भी सरकारें आई हैं, हम प्रेजेंट गवर्नमेंट से तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी भी सरकारें आई है, क्या हेल्थ सेक्टर हमारा इतना कमजोर हो चुका है कि अभी भी हमें दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। और दूसरी बात हमारी ये रही कि अभी तक अगर 1.5 महीना हो चुका है इस सवाने को, उन फैमिलीज को हम देखें जो घर है, जो परिवार वहां पे उजड़ चुके हैं, उनको एटलीस्ट एक ट्राइबल पीपल है, वो एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर से भी पीछे है, हेल्थ सेक्टर से पीछे है। तो बेटर चीज है कि उन बच्चों को कॉम्पेंसेशन दी जाए, उन घर वालों को कॉम्पेंसेशन दी जाए। एटलीस्ट जो उनके पास जो कमोडिटीज थी, ह्यूमन रिसोर्स था, वो खत्म हो, क्योंकि एक ही फैमिली में 7 जाने चली गई है। तो बेटर चीज ये है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और खासकर अभी जितना जल्द हो पाए जल्द से जल्द इस तरीके से इन चीजों को देखा जाए, ताकि पीर पंजाल के खासकर जो खित्ते के लोग हैं और खासकर इस बदहाल इलाके राजौरी में जो लोग पढ़ते हैं उनको अपना हक मिले और अपने एतबार से वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये बताइए, जैसे बताया जा रहा है चंडीगढ़ लाना पड़ा, जो वहाँ जो लोग मौतें हुई हैं उनकी इलाज के लिए चंडीगढ़ लाना पड़ा, क्या वजह रही जो अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही लोगों को? देखिए, ये आप खुद जान सकते हैं, ये आप जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, खुद जान सकते हैं कि जब एक बच्चे को या एक बीमार को जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल से चंडीगढ़ लाना पड़ता है कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर कितना खराब हो सकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वहाँ अभी तक इतना हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव नहीं हो पाया कि वहाँ के बीमारों का इलाज हो जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी हो रही है। मैं आपको बताता चलूं, अभी मैं कल ही एक न्यूज पढ़ रहा था कि एक बदाल में ही एक बच्चा बीमार हो गया है, उसको पहले तो जीएमसी राजौरी में शिफ्ट करा गया, फिर फोन कॉल करके उसको जीएमसी जम्मू शिफ्ट करा दिया। आपस में जो जीएमसी के प्रिंसिपल्स हैं उनकी आपस में कुछ तलक कलामी की वजह से या कोई सियासत राइवलरी की वजह से उनमें आपस में कुछ बनी नहीं सही से, तो फिर वो इतना देर हो चुका था कि मुझे लगता है शायद उनकी मौत हो गई होगी। तो फिर बाद में वो वहां पहुंच गए थे। कुछ सामने आया, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी तक तो फिलहाल कोई चीज सामने नहीं आ पा रही है। मुझे तो लग रहा है कि हाँ, शायद कुछ सैंपल्स उसके यहाँ लखनऊ गए थे, वहां से पता चल गया था। मेरे ख्याल से कुछ इसमें केमिकल टॉक्सिसिटी है, कैडमियम की वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, अगर ये मौतें हो रही है, जल्द अज जल्द इसका जो कारण है, ये क्यों, जिसका जो कॉज है, उसको पहले तो एड्रेस करने की कोशिश करी जाए और जितने भी इसमें विक्टिम्स बने हैं, जो मौतें हो गई है, उनको जल्द अज जल्द रिलीफ दी जाए। तो ये कश्मीरी स्टूडेंट्स ने आज एक पीस मार्च निकाला है और जिसको कैंडल की शक्ल में वो लोग लेके आए हैं। और इसमें इनका डिमांड एज सच जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहिबा को, उसमें इनका कहना है जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 17 कैजुअल्टी बडाल रीजन में, पीर पंजाल जो इनका एरिया है वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं और उसका रीज़न अभी अननोन है। ये 17 कैजुअल्टी जो हुई हैं, ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद
इसमें जो चीज़ें निकल के आएँ उस पर काम हो, और ये जो नॉमेडिक लोग हैं पीर पंजाल के, उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ का प्रोटेक्शन उनको दिया जाए, और उनको जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनके उसको भी फ्री किया जाए। तो इस तरह से इन्होंने कुछ डिमांड्स अपनी मेमोरेंडम की शेप में हम लोग को दी हैं, और इसको हम आगे प्रोसेस कर देंगे। क्या ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं जिनके द्वारा जम्मू कश्मीर के बदाल में 17 लोगों की मौत जो हुई है, उनके परिवारों को कहीं न कहीं मुआवजे की मांग की है। साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है उन मौतों को लेकर कहीं न कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी जानकारी सामने निकल कर आनी चाहिए, आखिर वो मौत जो है वो किस वजह से हुई है। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को एक मेमोरेंडम दिया है। उनके साथ ही उनका यह भी कहना है जिस तरह से मौजूदा सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर अभी तक कोई काम नहीं किया है, उस पर उन्हें ध्यान देने की सख्त जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।